कश्मीर में मार रहे हैं, कौन उड़ रहा है? ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर्ज ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं। यार आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? ठीक 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गिदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन। तो भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको कोई नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वहीं फटती नहीं। ना अफगानिस्तान हमारा है, ना ईरान हमारा है। ठीक हो गया। वो इस्लामी इंडिया मुल्क का है जी, है? इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क नाम के बेटा रह गया। अब हमारा अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा अच्छा जो मुसलमान कसरत से होंगे मगर पस्ती की हालत में फिर होंगे। चाइना के साथ भी तो हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। वो उसको भी अपने मफाद है, वो तो फिर हम अपने मफाद के लिए काम क्यों नहीं करते? कर ही नहीं सकते बेटा। हम एक तो तुम्हारे कहने से या हमारे कहने से कुछ हो बिल्कुल जाता सही है। बात बिस्मिल्लाह। है, सही। तो हाजी साहब मुझे ये बताएं, अगर आपने बात की कि यहूद और नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, हाँ जी। आज सऊदी अरब दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, पीएम मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं बना और उन्होंने क्या बोला है, इससे अच्छा मज़ा भी कोई नहीं है, या मुसलमान के मुँह से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जहाँ पाकिस्तान के एक चाचा हैं, उनका कहना है कि मैं एक ही रात में इंडिया से कश्मीर ले लूँगा। उनका ये सोचना मुझे तो लगता है उनका सपना ही है। एक रात में वो कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं। पहले अपने देश की हालत तो देखो, जहाँ उनको पास खाने के लिए तो पैसे हैं नहीं, और बात करते हैं वो कश्मीर लेने की। और जहाँ पर उनके पास है ना बाहर जाके आप काम करते हैं चोरी चकारी का, और आप बात कर रहे हैं कश्मीर लेने की, और उनके पास कुछ भी नहीं है। और वो बड़ा चढ़ा के चाचा कह रहा है कि हाँ, हमें जो पाकिस्तान में जो लोग हैं और भी जन कह रहे हैं कि ना जो इंडिया में जो मुस्लिम रहते हैं, वो चाहे तो आज इंडिया से अगर बोले जाएगा तो उनसे वो पाकिस्तान आ जाएंगे। देखिए आप एक बार बोल के देख लीजिए, वो आ जाए तो और जो बढ़िया है। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होना है, वीडियो लास्ट में बात करेंगे। कहूँगा फिर अगर हम सारे मुल्कों की बात की जाए, बांग्लादेश की या उसके बाद हिंदुस्तान की, तो वो हाजी साहब देखे ना, मैंने आपसे क्या बोला, वो हमारे है ही नहीं मुसलमान के साथ। आज इस्लाम मार रहे हैं, कौन मार रहे, किधर? फलस्तीन में मार रहे हैं, कश्मीर में मार रहे हैं, कौन उड़ रहा है? ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर्ज ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं। यार आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? ठीक 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गिदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन। तो भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको कोई नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वहीं फटती नहीं है। ये लग रहा है ये हमारा मुल्क भी अल्लाह तवक्कुल में ही चल रहा है। ये वाकई वो अल्लाह के रसूल के फरमान सुना है आपने? यहूद नसारा खुले दुश्मन है, तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा ठीक हो गया। वो हमारे लिए कब, वो हमें कब, आज इतने साल हो गए पाकिस्तान को बैठे हुए, बांग्लादेश पाकिस्तान बनाया, बीच में से इंडिया दे दिया, इधर से दे दिया, इधर दे दिया, वो बड़े आराम से काट लिया उन्होंने। आज तो हमारे पास फिर इस तरह तो हमारे पास वो जगह जैसे अफगानिस्तान वो कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है कि ये हमारी जगह, अफगानिस्तान ड्यूरी लाइन वो उधर बलूचिस्तान चमन वाली साइड की बात की जाए तो वो इस तरह कह रहा है कि वो हमारी जगह है। फिर बेटा मैंने आपसे बोला है ना अफगानिस्तान हमारा है, अच्छा। ना ईरान हमारा है। ठीक हो गया। वो इस्लामी इंडिया मुल्क है जी, है? इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क नाम के बेटा रह गया। अब हमारा अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा अच्छा जो मुसलमान कसरत से होंगे मगर पस्ती की हालत में फिर होंगे। चाइना के साथ भी तो हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। वो उसको भी अपने मफाद है, वो तो फिर हम अपने मफाद के लिए काम क्यों नहीं करते? कर ही नहीं सकते बेटा। हम एक तो तुम्हारे कहने से या हमारे कहने से कुछ हो बिल्कुल जाता सही है। बात बिस्मिल्लाह। है, सही। तो हाजी साहब मुझे ये बताएं, अगर आपने बात की कि यहूद और नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, आज सऊदी अरब दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, पीएम मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं। बना और उन्होंने क्या बोला है, इससे अच्छा मज़ा भी कोई नहीं है, या मुसलमान के मुँह से अल्फाज निकल रहा है। तो पस्ती घाट में जाना, क्योंकि ये 14वीं सदी जा रही है, ये नहीं पता कितनी लंबी है ये आखिरी सदी चल रही है। अच्छा। और किस वक्त क़यामत आ जाए कोई पता नहीं है। जो अल्लाह के रसूल ने कहा है ना, वो बातें पूरी हो रही है, क़यामत के आसार वो आ रहे हैं। ठीक हो गया। कोई भी हमारा नहीं है, सब इनको डॉलर की कीमत की अब पैसे चाहिए, इनकी कब्र की मिट्टी तो भरेगी। शायद फिर हमारी जो आवाम है ये भी अपनी नहीं है, क्योंकि देखा जाए हम एक नेशन बन के फिर मैं हदीस आपको सुना देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जैसी रियाया वैसी आवाम और असर बरा। ठीक है।
जैसी रहा वैसे सरबराह। भाई साहब हमने तो मुल्क इसलिए लहदा किया था ना, इस्लाम पे चलाएंगे इसको, पाकिस्तान तो लहदा इसलिए हुआ था ना। चलने ही नहीं देंगे तुम्हें। कौन नहीं चलने देते, कौन नहीं चलने अमेरिका है, इसराइल। अब पहले अमेरिका उसकी गोदी में, अमेरिका की गोदी में इसराइल खेलता था। आज क्या है, आज अमेरिका उसकी गोदी में खेल रहा है। आज वो कितने बंदों को मारा जा रहा है हमारे मुसलमानों को, सबके ज़मीर मुर्दारों को। वो वजह क्या है? लेकिन भाई साहब बात आपने कहा कि फ़लस्तीन की आप बात करें, ठीक है भाई साहब, हमारे जो यहाँ पे बलूचिस्तान या KPK में हो रहा है, हम फिर उसको पहले अपनी मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ क्यों नहीं जंग करते? क्योंकि पिछले बलूचिस्तान में खुद हो के आया हूँ, ठीक है ना, मैं खुद देख के आया हूँ, अपनी आंखों से खुद ब्लास्ट देख के आया हूँ भाई साहब। 10 दिन के अंदर 82 धमाके हुए थे। हम अपने मुल्क के साथ दहशतगर्दी क्यों नहीं पहले ख़त्म करें, जो हमारे वहाँ पे मासूम लोग मारे मैं कह रहा हूँ वो हो ही नहीं सकती। कैसी होगी? मुशर्रफ के दौर में क्या था कि ये अड्डे नहीं मैंने दिए हुए, और जबकि पाकिस्तान से ड्रोन उड़ता था और हमारे बंदों को मारता था। ये तो पता ही है आप लोगों को। गलतियाँ फिर हमारी अपनी थी बेटा, ये डॉलर की इनको पर हराम लुकमा खा खा के सबके मुर्दार हो गए, ज़मीन मुर्दार हो चुके हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, अल्लाह के रसूल का फरमान था कि बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, वो भी बन चुकी हैं। सबको अपनी कितना हो गया मस्जिद में जगह ना मिले नमाज के लिए। हमारा जो एक का कसूर नहीं है, सबका ही कसूर है। सही। उसमें मीडिया भी बिका हुआ है। कुछ चैनल कुछ कह रहा है, कुछ चैनल कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसके लिए आप उसको क्या करेंगे? कभी अपने माँ बाप के लिए भी इतने निकलो बाहर, पहले दीन के ऊपर आओ। तो दीन भी हमने नहीं ना सीखा प्रॉपर, तो नहीं सीख रहे ना, तो क्या करोगे वहाँ पर? मुझे बताओ कैसे होगा ये, मुझे बता दें। आप भी खड़े हैं, जब तक दीन से हम इतनी दूर, मैं किसी को पूछो इनके सरबराहों से कि भाई कुल वल्लाह की आयत बता दो, वो नहीं आती। बिल्कुल। आप उसे कौसर की आयत बोल रहे हैं, वो नहीं आती। अलहमदो की सूरत पूछो तो वो नहीं आती। जबकि आजकल के वक्त के अंदर सूरत फातिहा बच्चे साहब पूछ रहे हैं। ये हमारे सरबराह जो करना, जो छोटी छोटी आयतें नहीं आती। एतजाज़ हम सब क्या हैं ये भाई साहब, इन्होंने मुल्क भी तो इस्लाम के ऊपर बनाया था ना, तो हमने हमारा अपना तुम्हें मैं आपसे बार बार करो, वो पिछले बनने ही नहीं देंगे आपको। क्या हमारे मुल्क में ये सूरत रहमान में कहा है अल्लाह ताला ने, फ़बी कुमा तुकज़्ज़िबान, कौन सी मेरी नेमतों, जितना आपने तस्का अल्लाह ने करा वो सारी नेमतें हमारे मुल्क में, मगर क्यों नहीं निकालते? बिल्कुल, बलूचिस्तान के अंदर 61 सारे पड़े हुए हैं, सब कुछ बड़ा हुआ है। जवाहरात इतने हैं, इतनी सी टुकड़ी आई है पन्ने की स्वाद की, यहाँ कीमत जो जूलर के पास नहीं मिलती। ये इनका वो मर गए करम पीपल पार्टी के करम, आप अल्लाह भला करे, रहमान साहब, मलक रहमान साहब, इतनी बड़ी खले उनके पास। ये कब्र में ले गए तुम, क्या करा इन लोगों ने? कभी मुल्क के करा, और जो उनके पास भी चले जाए मिलने के लिए जाओ, पहले तो मिलने आते फिर उनके पास जाने के लिए। अभी वो टाइम नहीं है। मैं एतजाज़ के बाद खुद गया हूँ घर, जब वज़ीर था पीपल पार्टी के, नवाज शरीफ की हुकूमत। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, हमारा सेवरेज नहीं खुलना था, वो हमारे मोहल्लेदार इस्लाम वो भी मर गया। तो कहने लगे मैं चलो जी मेरे साथ, मैं आपको खुलवाता हूँ। मैंने कहा चलें, जाए तो वह इस्लाम साहब। तो इसका तो फिर मतलब ये है ना कि हाजी साहब हम अपने कल्चर को ही भूल चुके हैं आज, जो सही बात है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुसलमान को मार रहा है। तो वो उनके बाद गए, तौलिए से मुँह पोछा, हाँ जी पूछे, इतवार का दिन था, तो क्या कह रहे हैं? हमने बस कहा भाई हमारा ये सेवरेज आप खुलवा दें, हम आपको वोट देते हैं, हमारा ये सेवरेज का काम करा था, हमारी वक्तों ने उसमें डाला था, मगर खुल नहीं रहा था। तो वो क्या कहते हैं, बड़े साहब जाएं अपना आराम करें घर पे, और क्यों ना हमारी छुट्टी क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप भी इंजॉय करें, हम भी करें। जब तुम मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़ा होकर कह रहा कि मैं तुम्हें जितवाओ, मैं तुम्हें कब्रिस्तान की जगह लगाऊँ, तू अल्लाह के घर में बैठ के झूठ बोल रहा है। किस पे एतबार करेंगे आप मुझे बताएं? सही बात। मुसलमान अल्लाह के रसूल के कभी झूठ नहीं बोलता। ये क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों? हराम इनके मुंह में जा रहा है, हराम जाएगा ज़मीन अंदर मुर्दार हो जाएगा उसका। ये मेरे आगे भी एक औरत आई थी, चलो मैंने जब भी यही बातें बोली थी, यहूदी नसारा की चीज़ें हम फ़ौरन अपनाएंगे, और जो हमारे अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उसमें हम अपनाने को तैयार नहीं है। इनके स्कूल में नहीं जा सकते, अब इनकी पार्क में नहीं जा सकते, इनसे मिलना जाए तो वो मिलने नहीं देते। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये हमारे लिए नहीं आए भाई, ये अपने तो जोड़ी भरने के लिए आते हैं ये, और इनकी कब्र की मट्टी भरेगी इनकी। अपनी नस्लें प्रमाण चढ़ने के लिए आए। हाजी साहब बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। नहीं भाई देखो, मैं असल में बात करूँगा, ये हमारा कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ ले लो, इमरान ले लो, जरदारी ले लो, सब को ले लो, ये सब बेकौम वाले। मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी। दोस्तों आपने वीडियो तो देखे होगा, चाचा की बात सुनी होगी। चाचा कह रहा है कि ना कि हमें जो पाकिस्तान में चाहें तो वापस आ सकते हैं। मुस्लिम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो चाहें तो वापस आ सकते हैं, ऐसा चाचा का मानना है। देखिए उसकी बात सुनकर तो लोग कुछ और भी कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि इन पे अपना, देखिए इंडिया
का बात है और भी बातें हैं। जैसे पाकिस्तान में चाचा कह रहा है कि नहीं, इंडिया में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, और जहाँ पाकिस्तान में बात कर ले तो पाकिस्तान में कुछ भी विकास नहीं हो रहा। वहाँ की गवर्नमेंट अपने जो भी कंपनियां हैं, जो वो भी कुछ भी अगर कंपनी डालना चाहता है वो इंडिया उन्हें सपोर्ट करता है। जहाँ पाकिस्तान में बात कर ले तो वहाँ की गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं करती। और चाचा बहुत सारी बातें कर रहा है कि इंडिया में ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ों पर सपोर्ट किया जाता है। और जहाँ पाकिस्तान में अगर और भी चीज़ बता रहा है, पाकिस्तान में खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, आटे की कीमत 2000 रुपये है। और जहाँ दाल की बात कर लें तो 400 से 500 रुपये किलो मिलेंगे। और जहाँ आलू और प्याज की बात कर लें तो आलू आपको 800, और प्याज की बात कर लें तो वो आपको 400 या 600 की समथिंग मिले। यहाँ चाचा कह रहा है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे। देखिए, आप कभी भी इंडिया से बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई भी आप नंबर नहीं हो सकते, नंबर 1 किसी भी तरह से नहीं हो सकते। क्योंकि आप हमेशा, आपका मोटिव रहता है लड़ने या झगड़ने में, सबसे आप टॉप पे रहते हैं। और बाहर कंट्री में जाएं तो आप वही करते हैं, चोरी चकारी। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।